नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में। यहाँ आपकी जब वैकेंसी इंक्रीज की गई थी तो कई सारे छात्रों के मन में ये सवाल आ रहे थे कि इसमें बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, या इसमें फिर से रीओपन वेबसाइट को किया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो फाइनली आपको हम जानकारी करा दें कि आरआरबी ने सभी विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया है और फिर से वेबसाइट आपकी रीओपन होने जा रही है। आप फिर से दोबारा इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो पहले से छात्र अप्लाई कर चुके हैं, क्या उनको दोबारा अप्लाई करना होगा? तो ऐसा नहीं है, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो सारी प्रोसेस के इस वीडियो में हम समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक नए कैंडिडेट है फिर भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने पहले से आवेदन कर रखी है फिर भी आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपसे कोई बड़ी मिस्टेक ना हो और आपकी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगी। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए छात्र होंगे उनको इस बात की जानकारी मिल पाएगी और इसमें आवेदन वो कर सकते हैं। तो आइए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि आपका सबसे पहले रीओपन वेबसाइट जो है वो कब से होने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको टेक्नीशियन से संबंधित जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया है CN 2024 का, उसका आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाता है। ये टोटल 25 पेज का पीडीएफ है। आप इसमें देख सकते हैं जो पहले आपकी वैकेंसी थी 9144 वैकेंसी, उसको इंक्रीज करके 14298 कर दिया गया था। तो जैसे ये वैकेंसी इंक्रीज हुई थी तो उस समय से ही विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आ रहे थे कि हमें बोर्ड चेंज करना है तो अब कैसे होगा, क्योंकि स्टूडेंट चाहते रहते हैं कि जिस बोर्ड में ज़्यादा सीटें होंगी वहाँ पर हम आवेदन करें। तो फाइनली वो आप कर सकते हैं। उसके लिए जो डेट यहाँ नया निर्धारित किया गया है, सबसे पहले आप समझ लीजिए नए कैंडिडेट के लिए आवेदन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ 6 नंबर में देखेंगे तो इनका लिंक जो है एक्टिव हो रहा है नए कैंडिडेट के लिए, और जो पुराने कैंडिडेट हैं जो आवेदन कर चुके हैं उनके लिए भी 2/10 से आपका यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि 16/10 तक चलेगा। याद रखिएगा, 2/10 से लेकर के 16/10 के बीच में जो नए कैंडिडेट हो वो भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो पुराने कैंडिडेट है, अगर चाहते हैं उसमें कुछ सुधार करना, बोर्ड चेंज करना होगा या फोटो सिग्नेचर बदलना होगा, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 2/10 से लेकर 16/10 के बीच में अगर आप करेंगे तो आपको दोबारा फी पेमेंट नहीं करना होगा, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको। और जो नए कैंडिडेट हैं उनको जैसे नए फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें आपको जो पेमेंट करना होता है वो आपको पेमेंट करना होगा। टोटल ये 15 दिनों के लिए वेबसाइट आपका लाइव किया जा रहा है, तो इस 15 दिन में आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें फोटो को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई है उसको आपको ध्यान रखना है कि फोटो का बैकग्राउंड आपको व्हाइट होना चाहिए। कई सारे कैंडिडेट अभी भी गलती क्या कर रहे हैं, साइबर कैफे वाले को वो अपने मोबाइल से फोटो खींच कर देते हैं और कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज करके आप डाल दीजिए। तो देखिए, रेलवे की ओर से भी वो नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो दिखा देता। उसमें ये दिया गया था कि जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, जो मोबाइल से फोटो खींच करके उसका बैकग्राउंड चेंज करके लगा रहे हैं, तो उनके सारे फॉर्म को जो है बोर्ड की ओर से रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप इतनी मेहनत से फॉर्म भरते हैं और आपका एक फोटो के कारण से अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फोटो खिंचवा करके नया देना है, बैकग्राउंड व्हाइट देना है, फोटो कलर ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड यानी कि पिछला हिस्सा जो फोटो का होता है वो आपका व्हाइट होना चाहिए और बाकी फोटो आपका कलर में रहेगा। दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए खास है उसको आप समझ लीजिए। कई सारे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप आते हैं ओबीसी में, तो आपके पास भारत सरकार का एनसीएल होना चाहिए। अगर एनसीएल की बात करें तो नॉन क्रिमिनल उसका फुल फॉर्म होता है। तो आप देखेंगे जो बिहार सरकार का होता है नॉन क्रिमिनल, तो उसपे एनसीएल लिखा होता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए ये एनसीएल है तो ये बिहार सरकार का है। इस पे लिखा हुआ है सारा कुछ, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। क्योंकि इसमें सारा क्लियर दे दिया गया है बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, तो इससे यह अर्थ होता है कि बिहार सरकार के जितने भी वैकेंसी आएगी उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कई सारे छात्र गलती क्या करते हैं, शायद उनके पास जानकारी की अभाव होती है, उनको जानकारी नहीं हो पाती है, जिस कारण से वो एनसीएल से आप रेलवे का फॉर्म भर दे रहे हैं। तो यहाँ तो आपका वैसे ही आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो यहाँ जैसे आप ये गलती आप कर लेंगे कि आप एनसीएल से भारत सरकार का अगर कोई भी फॉर्म आप भरते हैं, तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, वहीं पर आपका ऑब्जेक्शन लगा करके आपको वहीं से वापस आना होगा घर। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आप भारत सरकार का जो नॉन क्रिमिनल था उसको समझ लीजिए। देखिए, ये है बीओबी एसडीओ लेवल से बना हुआ है। ये आपका ब्लॉक लेवल से जो बनता है उसका ये प्रमाण पत्र संख्या है, ये एसडीओ लेवल का ये प्रमाण पत्र संख्या है। तो इसमें से कोई भी होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। कई सारे छात्रों के मन में यह सवाल रहता है कि हमारे पास ब्लॉक लेवल का बना हुआ है, भारत सरकार का ही है लेकिन ब्लॉक लेवल का बना हुआ है। तो देखिए, ब्लॉक लेवल का अगर बना होगा तो ऐसा होगा, इस तरीके से अगर होगा बीओबी सीसीओ, तो इससे आप समझ जाइए कि ये ब्लॉक स्तर का है।
यहाँ पर अगर BOBC SDO लिखा हुआ रहता है तो SDO लेवल होगा। अगर यहाँ पर BOBC DM लिखा हुआ रहता है तो वो DM लेवल का होगा। तो आपके पास कोई भी लेवल का हो, अगर आपका ये BOB से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो आपको समझ जाना है कि ये भारत सरकार का है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर लिखा रहता है भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि भारत सरकार का है। जब भी आपको ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वहाँ जो आपको रिसीविंग दुकानदार देता है, साइबर कैफे से जो आपको रिसीविंग मिलता है, वहाँ पर ये क्लियर नहीं रहता है। वहाँ पर आपको ऊपर में सिर्फ बिहार सरकार लिखा रहता है। तो कई सारे कैंडिडेट ये सवाल कर डालते हैं कि हमने तो भारत सरकार का कहा था, आपने तो यहाँ बिहार सरकार का कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। जब भी आप RTPS वाले वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए सामान्य प्रशासन विभाग में आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होता है नन क्रिमिनल प्रमाण पत्र निर्गमन बिहार सरकार की प्रयोजनार्थ। नीचे लिखा हुआ है नन क्रिमिनल प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ। तो यहाँ से दुकानदार जो भी अप्लाई करते हैं, जो भी दुकानदार भाई, जो भी साइबर कैफे वाले भाई अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से वो देख करके करते हैं कि हम भारत सरकार का कर रहे हैं कि बिहार सरकार का। लेकिन जब भी आपके पास रिसीविंग आता है तो उस रिसीविंग पर बिहार सरकार लिखा होता है। जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला है अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। तो ऐसा मैं इसलिए बारीकी से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं हो। कई प्रकार के सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखे होंगे तो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपके पास अगर ये ब्लॉक लेवल भारत सरकार का बना होगा फिर भी आप रेलवे का फॉर्म डाल सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कई सारे छात्रों के मन में ये भी सवाल होते हैं, उनके पास नया बनवाने के लिए समय नहीं मिल पाता है, या उनके पास नया बना हुआ है कहीं से मिल नहीं रहा है, तो वो पुराने पर आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए नन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र अगर 10 साल पुराना होगा ना फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उस पर सस्पेंस रहता है कि इसको बोर्ड में वैलिड करेगा या नहीं करेगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास 3 साल तक का पुराना होगा तो आप आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप लाख कोशिश कर लिए उसके बावजूद भी अगर आपका नया प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो आपके पास ये ऑनलाइन वाला जितने दिन का पुराना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कोई भी होगा, आप उस पर आवेदन कर लेंगे, उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि यह क्लियर हो गई होगी जो NCL को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट्स रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जो नए कैंडिडेट है वो भी, जो पुराने कैंडिडेट है उनके लिए भी 2/10 से लिंक यहाँ स्टार्ट हो जाएगा जो कि 16/10 तक आपका चलेगा। अब ये जो नए कैंडिडेट है उनको अगर कुछ सुधार करना होगा, अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करते समय कुछ गलती कर लिए हैं तो उनको सुधार करने के लिए जो डेट यहाँ मिलेगा वो 17/10 से लेकर के 21/10 तक आपका उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नए कैंडिडेट है जो पुराने कैंडिडेट है, अगर इस बीच में आप सुधार करते हैं तो 250 रुपया का आपको पेमेंट भी करना होगा, ये आपको खासा ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप जिस समय ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं 2/10 से लेकर के 16/10 के बीच में जो पुराने कैंडिडेट है वो अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं, चाहे आप बोर्ड चेंज करें या फोटो सिग्नेचर चेंज करें या क्वालिफिकेशन में कुछ आपको बदलाव करना है, तो आपको उसके लिए पैसा पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप 17/10 से लेकर के 21/10 के बीच में कुछ सुधार करने जाएंगे तो 250 रुपए के आपको पेमेंट करना होगा। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा तो आपसे कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस एक मिस्टेक कैंडिडेट करते हैं कि फोटो को लेकर के वो सोचते हैं कि 50 रुपए हमारे बच जाएंगे साइबर कैफे से अगर हम फोटो बनवा लेते हैं तो प्लीज ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि काफी सारे छात्र परेशान थे इसको लेकर के कि हमें बोर्ड चेंज करना है तो कैसे हम चेंज करेंगे। तो फाइनली आपको रेलवे की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है, आप बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही जो नए कैंडिडेट है जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।